खान साहब, वाह, आपको भी पिछले 6 महीने में भारत में असहिष्णुता दिखने लगी। आज आपकी वाइफ किरण राव को पिछले 6 महीने भारत असुरक्षित लगने लगा। ऐसा क्या हो गया 6 महीने में आमिर खान साहब, आप बताएंगे, कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे। 127 करोड़ का देश है भारत। जब हम 4 लोग घर में रहते हैं तब छुटपुट घटनाएं होती हैं, झगड़े होते हैं, और 127 करोड़ के भारत में आपको लगता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, देयर वोंट बी एनी इंसिडेंट्स इन द कंट्री। और एक आध घटना को लेकर के आप बताते हो कि भारत असहिष्णु हो गया, भारत इंटॉलरेंट हो गया। मिस्टर खान, कैन यू कोट सम इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड इन द लास्ट 6 months? Probably you won't be able to do that. Leave it. I am telling you certain instances of my own. अभी दिवाली पे मैं घर गया था अपने रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो मैंने अभी नई कार खरीदी है, मेरे घर पे कार जा नहीं सकती, तो मैंने अपनी कार इस्माइल भाई के घर के बाहर पार्क की। एंड आपको मैं भारत की सहिष्णुता का एग्जाम्पल देता हूं कि इस्माइल भाई, भाभी और उनके बच्चे मेरी कार की दिन रात निगरानी करते थे। मैं वहां 7 दिन रुका था, जिससे कि कोई भी बच्चा मेरी कार के ऊपर जंप ना करे, स्क्रैचेस वगैरह ना डाल पाए। They were monitoring it throughout, and you are saying there is intolerance increasing in the country. दूसरी बात मैं बताता हूं कि जब मेरी कार वहां खड़ी थी, इतनी निगरानी इस्माइल भाई, भाभी सब लोगों ने की, उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरी कार की बोनट पे चढ़ रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, एंड उसकी वजह से कार पे कुछ स्क्रैचेस आए और कार जो है मतलब उसकी नंबर प्लेट भी डैमेज हुई। बट यू नो व्हाट हैपेंड? आई डिडंट से सिंगल वर्ड टू एनी ऑफ देम, बिकॉज मुझे कार के स्क्रैचेस या नंबर प्लेट से ज्यादा रिश्तों की अहमियत थी, और मैंने एक भी शब्द उन्हें नहीं कहा। ये इंटॉलरेंस है या टॉलरेंस है मिस्टर आमिर? दूसरी घटना बताता हूं। मेरे मोहल्ले के एक बुजुर्ग हैं जिनको हम लोग टीन वाले भैया के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए, और जैसे ही उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल ही आएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा या भाई काफी दिनों बाद बाहर से लौटा हो। इज दिस टॉलरेंस और इनटॉलरेंस इन द कंट्री? मिस्टर आमिर, आई वुड लाइक टू आस्क यू। एंड सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि पिछले 6 महीने में ही आपको लग रहा है कि भारत में समस्याएं बढ़ी। इससे पहले भारत में कोई समस्या नहीं थी। इससे पहले भारत में राम राज्य था, सब लोग एक दूसरे को बड़े प्यार से रहते थे, बड़ी इज्जत देते थे, सब कुछ सही चल रहा था। इससे पहले भारत में 1984 नहीं हुआ जहां पे सिख माँ बाप के सामने उनके नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया गया? मिस्टर आमिर, तब आप कहां थे? मिस्टर आमिर, इसी भारत में 1990 में 3 लाख कश्मीरियों को रातों रात अपना घर, अपना वतन, अपनी मिट्टी छोड़ना पड़ा था। मिस्टर आमिर, इसी भारत में मेरठ, भागलपुर, गोधरा, पोस्ट गोधरा और तो और 2 साल पहले 2013 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर कांड हुआ और छोटे छोटे बच्चे 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पे खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर थे, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर, आपके वक्तव्य ने निराश किया है, आम हिंदुस्तानी को निराश किया है। समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं आज उत्पन्न नहीं हुई हैं, ये समस्याएं पहले से थी, और हमें इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपनी कंट्री की इमेज को बाहर देशों में खराब करने का काम करना चाहिए, विच यू हैव डन मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन भारत मां का अपमान कतई नहीं जो कि आपने किया है। भारत और असहिष्णु, अनबिलीवेबल। ये भारत है जहां पे 85% जनसंख्या हिंदुओं की है और उनके इष्ट भगवान राम टेंट पे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं। ये भारत है जहां के 85% हिंदुओं के भगवान इष्ट कृष्ण जी आज भी अपना प्रॉपर स्थान नहीं पा पाए हैं।
ये भारत है, क्योंकि हम आज भी भारत के संविधान और भारत के कानून में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमने कभी किसी से जमीन छीनी नहीं है। मिस्टर आमिर, मिस्टर आमिर, आप उस वक्त चुप रहते हैं जब अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे भगवान राम की मां के बारे में बोलता है कि कहां कहां गई थी कौशल्या। मिस्टर आमिर, तब आपको भारत में इंटॉलरेंस नहीं दिखता? मिस्टर आमिर, इसी भारत में एमएफ हुसैन मां सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाता है, तब आप उसे कला बोलते हो? मिस्टर आमिर, मिस्टर आमिर, ये सिलेक्टिव अप्रोच आपको छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर आमिर, इसी भारत में आपने पीके जैसी मूवी बनाई जिसमें आपने 85% हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाया है, लेकिन हमने उस मूवी को लाइक किया और आपने करोड़ों रुपए कमाए। मिस्टर आमिर, आप सेलिब्रिटी हैं, आपके करोड़ों करोड़ों फैंस हैं। आप किसी फोरम पे आते और वहां से बोलते, जो हमारे युवा आज गुमराह हो रहे हैं, जो ISIS ज्वाइन करना चाहते हैं या उस तरह के अन्य संगठनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको एड्रेस करते, आप उन्हें बताते कि भारत कितना सुंदर है, आप उन्हें बताते कि भारत कितना इनक्रेडिबल है, आप उन्हें बताते दैट इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द मुस्लिम्स टू लिव इन द वर्ल्ड। मिस्टर आमिर, please don't create the trust deficit among the countrymen, among I and Ismail Bhai, among I and Bhaiya, because we have been living together peacefully, not from today, right from very beginning, and let's continue to do that. But your words are creating differences among us, और आपके वर्ड से मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप शांति की तो बात कर ही नहीं रहे, आप कम्युनलिज्म फैलाने का प्रयास कर रहे हो, और ये देश अब एक और कम्युनल वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बड़ी आसानी से एसी रूम में बैठ करके कॉन्फ्रेंसेस में बोल सकते हो कि अरे जी मैं तो डर रहा हूं। आप एक्चुअली डर नहीं रहे हो, क्योंकि जब देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होगा, आप तो पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर अपने घर के अंदर बैठे होगे, लेकिन जाने आम आदमी की जाती हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि पढ़ते हैं फसादों की खबरें मजे लेके वो, पढ़ते हैं फसादों की खबरें मजे लेके वो, घर अपने जिन्होंने कभी जलते नहीं देखे। सो मिस्टर आमिर, once again I urge you to take back your words and let's spread peace, humanism in the country and let's live together. Don't malign the image of India, Bharat Maa. Jai Hind.